हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें एक वीडियो हम अपलोड किए हैं। देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीक़ा से हम आपको सिखाने का प्रयास किए हैं। आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हैं। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सॉल्यूशन उसका उतना ही आसान है। क्वेश्चन तो इतने बड़े हैं कि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो रैंडमली एक बैक अगर आपके सामने वो क्वेश्चन आ जाए, कभी अगर आप नहीं देखे हैं उस प्रकार का क्वेश्चन, तो देखते ही आप उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्वेश्चन बनने में बिल्कुल ही आसान होगा। हम आपको उसका ट्रिक क्या होता है, उसका बेसिक क्या होता है, दोनों ही सिखाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देख ही रहे हैं, बहुत बड़ा है। एक ही समय शुरू हुई दो कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए टी घंटे, यहाँ पर घंटा छूट गया है, टी घंटे बाद मिलती है और मिलने के बाद क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि कार ए की गति 55 किलोमीटर पर आवर हो तो कार बी की गति क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, चलिए पहले हम क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए, यहाँ से है ए और यहाँ पे है बी। ठीक है, ए और बी है। ए और बी जो है, ए इधर चलना प्रारंभ करता है, बी इधर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, यहाँ पर टी घंटा में दोनों मिलता है। मिलने के बाद कहता है कि ए जो है यहाँ से अब गंतव्य तक यहाँ बी पर पहुँचना है। ये कहता है कि 5 घंटा इसको लगता है। ठीक है, और बी को ए पर पहुँचने में कहता है कै घंटा लगता है, 6 घंटा लगता है। तो कहता है कि कार ए का स्पीड दिया हुआ है 55 किलोमीटर पर आवर, तो कार बी की गति क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, S1/S2 बराबर होता है √T2/T1। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। ये फार्मूला कहाँ से आता है? तो ये फार्मूला बेसिक से ही आता है। बेसिक भी हम आपको समझा देंगे। पहले हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए यहाँ से और बी यहाँ से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करता है। यानी यहाँ पर से ए चला, इसको बी पर पहुँचना है। अब बी यहाँ से चला, इसको ए पर पहुँचना है। रास्ते में दोनों कहीं पर मिलते हैं टी समय के बाद। मिलने के बाद ए जो है 5 घंटा में बी पर पहुँच जाता है और बी जो है मिलने के बाद 6 घंटा में ए पर पहुँच जाता है। ठीक है, तो कहता है कि कार बी की गति क्या है। तो आप डायरेक्ट अगर इस फार्मूले पर बैठा देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। स्पीड 1 दिया हुआ है 55, स्पीड 2 हमको नहीं पता है तो इसको S2 रख लीजिए। ठीक है, बराबर √T2 है कितना, 6, T1 कितना है, 5। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 6 और 5। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसका तो रूट निकलेगा नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए 55 बटे क्या लिख सकते हैं, S2 ऊपर में 6 और नीचे में भी 6 से क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, तो ऑप्शन लाने के लिए। ऑप्शन में इसी रूप में दिया गया है। ऊपर नीचे सेम से गुना करेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। 6 से 6 ही कट जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। लेकिन हमको फ़ायदा क्या मिलेगा, तो यहाँ पर S2 बराबर क्या हो जाएगा, 55, इससे ही गुना होगा, गुने 6 5 30, अब बटे क्या रहेगा, 6 से 6 को गुना किया, 6 6 36, 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 6। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, क्या है, यही सवाल का आंसर है। हम ये क्यों किए, तो ये बस हम ऑप्शन लाने के लिए किए हैं। आपके पास सारे जो ऑप्शन दिए गए थे इसी रूप में थे, तो हम क्या किए कि ऊपर नीचे 6 से गुना कराए। गुना क्यों कराए, क्योंकि हमको इससे फ़ायदा क्या मिला कि ऊपर वाले का ये रूट हट जाएगा। 6 गुने 6 है, तो इसका अगर रूट हटाएंगे तो सिर्फ 6 बचेगा। ये हो गया 6 5 30, तो 55 √30 बटे 6, स्पीड 2 आ गया। ठीक है,
अब इसको हम आपको प्रोसेस समझाने का प्रयास करते हैं कि ये फार्मूला आता कहाँ से है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत लंबा है और देख रहे हैं सॉल्यूशन इसका कितना आसान है, लेकिन ये फार्मूला याद रहना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो इसका हम बेसिक समझाते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो आइए अब हम आपको बेसिक समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हम आपको बेसिक समझाने का प्रयास करते हैं। कार ए का जो स्पीड है, ए का स्पीड को हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और बी का स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से ए चला, यहाँ से बी चला, दोनों यहाँ पर आके मिला, यही हमारा मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से ए जो है 5 घंटा में बी पर पहुँच चुका है, तो आप देखिए कि ए का स्पीड हम माने हैं x किलोमीटर पर आवर और 5 घंटा चला, तो 5 घंटा में यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा, एम से बी की दूरी 5x होगा कि नहीं होगा। क्यों, 1 घंटा में अगर 10 किलोमीटर हम लोग चलते हैं तो 5 घंटा में कितना चलेंगे, 5 गुने 10 यानी 50 किलोमीटर। उसी प्रकार यहाँ है 1 घंटा में अगर x किलोमीटर चल रहा है तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में एक कितना दूरी तय किया होगा, 5x। उसी प्रकार यहाँ से b यहाँ पर पहुँचने में कितना समय लिया होगा, तो b का स्पीड है y, समय लिया है कै घंटा, 6 घंटा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यानी m से a का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या समझा रहे हैं कि यहाँ से b जो है a पर पहुँचा 6 घंटा में, तो b जो है 1 घंटा में अगर y किलोमीटर चलता है तो 6 घंटा में कितना जाएगा, 6y चला जाएगा, यानी a से m की दूरी हो गया 6y किलोमीटर और m से b की दूरी हो गया 5x किलोमीटर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ जो समझने वाला चीज़ है, देखिए एक ही समय में a और b दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किया है। जिस टाइम पर a चलना प्रारंभ किया है उसी टाइम पर b भी चलना प्रारंभ किया है। अब यहाँ पे ये दोनों मिलता है, ठीक है, तो मिलने तक यानी जब मिलता है तो जितना समय a को लगा होगा यहाँ पहुँचने में उतना ही समय यहाँ से b को लगा होगा पहुँचने में, ठीक है। क्या हम समझाना चाह रहे हैं, A को M पर पहुंचने में जितना समय लगा होगा उतना ही समय B को M पर पहुंचने में लगा होगा। क्यों लगा होगा, क्योंकि दोनों एक ही समय में चलना प्रारंभ किया था। अब हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय निकालने के लिए यहाँ से आने में कितना समय लगा होगा, तो डिस्टेंस है 6y और स्पीड क्या है, ए का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 5x और यहाँ से b का स्पीड क्या है, y। दोनों समय बराबर, क्यों बराबर, क्योंकि जब जिस टाइम पर a चलना प्रारंभ किया उसी टाइम पर यहाँ से b भी चलना प्रारंभ किया। दोनों कहीं पर मिला है, ये नहीं बोल रहे हैं कि बीचों बीच मिला है, दोनों रास्ते में कहीं पर मिलते हैं। तो A से मान लिया कि M पर दोनों मिलते हैं, तो A से M पर पहुंचने में जितना समय A को लगा होगा उतना ही समय B को M पर पहुंचने में लगा होगा। तो समय दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। तो देखिए हम दोनों को बराबर करा दिए हैं। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर बटे y स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं कि नहीं। अब अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, x बटे वाई बराबर √6/5 आ गया कि नहीं। और 6 और 5 क्या है, ये t2 है और ये t1 है। ये स्पीड है s1 और ये है s2। s1 दिया हुआ x का वैल्यू है 55 गिवन, y बराबर √6/5, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 55√30/6 किलोमीटर पर आवर। और यही सवाल का
आंसर है। ठीक है, तो प्रोसेस भी इसका बहुत ही आसान था, लेकिन समझने का चीज़ है। जब तक आप प्रोसेस समझेंगे नहीं, देखिए देखने में तो आपको लगा कि बहुत हम आसान तरीक़ा से आपको समझा दिए, बना भी दिए, लेकिन यही सॉल्यूशन अगर आप इसके बुक में देखेंगे या जहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन दिया गया है, जबकि बिल्कुल ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिर्फ समझने वाली बात क्या थी कि ए से एम का दूरी निकाल लिए, फिर बी से एम का दूरी निकाल लिए, फिर समय निकाल दिए, दोनों को समय को बराबर करा दिए। बराबर क्यों कराए? तो जितना समय ए को ए से एम पर पहुंचने में लगा होगा उतना ही समय बी को एम पर पहुंचने में लगा होगा। दोनों टाइम बराबर, टाइम को इक्वेट कर दिए, हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है परवेज शहर ए और गौतम शहर बी से एक मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज को गंतव्य तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि परवेज को 3 घंटे लगते हैं। यदि परवेज की चाल 60 किलोमीटर पर आवर हो तो गौतम की चाल क्या है? क्वेश्चन सेम है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन हम आपको समझाए, उसका बेसिक भी समझाए और ट्रिक भी समझाए। आप फार्मूले से भी बना सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं। यहाँ पर शहर ए है और यहाँ पे शहर बी है, एक ही रास्ता पर है, रास्ता सेम होगा ए से बी तक। ए से यहाँ से चलता है, कौन चलता है? यहाँ से परवेज चल रहा है और यहाँ पर कौन है? गौतम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा वैसे लिख दीजिएगा। परवेज की चाल 60 किलोमीटर है, इसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। इसका स्पीड हमको नहीं पता है, x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। ठीक है, अब कहता है कि ये इधर चला, ये इधर चला, दोनों कहीं पे मिला, कहीं पे रास्ते में मिला। मिलने के बाद यहाँ से जो ए है यानी यही हमारा मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट से ए को बी पर पहुंचने में लगा कै घंटा? देखिए कह रहा है परवेज को 3 घंटा लगता है, तो परवेज तो ए से चल रहा है यानी यहाँ से लगा 3 घंटा। ठीक है, क्या समझा रहे हैं? यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको लगा कै घंटा? 3 घंटा लगा। और बी जो है यानी गौतम जो है मीटिंग पॉइंट से इसको यहाँ पहुँचने में जो समय लग गया है वो कै घंटा लगता है? 12 घंटा लगता है। ठीक है, यही लगता है 12 घंटा। अब देखिए अभी आपको हम फार्मूला पढ़ाए S1 बाई S2 बराबर √T2/T1, यही पढ़ाए। बोले कि अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो आपके लिए आसान सा चीज़ हो जाएगा, और नहीं तो आपको हम कंसेप्ट यह भी समझाए तो बस फार्मूले पर बैठा दीजिए। पहला का स्पीड हमको पता है कितना है? 60, दूसरा का स्पीड नहीं पता है, यही निकालना है। और T2 का वैल्यू क्या है? देखिए T2 किसका है? T2 हमारा है 3, T1 कितना है? 12, यही है। चलिए इससे ये कट गया 4 बार में, यानी 60/x बराबर क्या हो गया? 1/2, 4 का रूट 2, तो x बराबर क्या हो गया? 120 किलोमीटर पर आवर। देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया, बहुत आसान तरीका है। आप जैसे सीखें, कंसेप्ट से सीखें या फार्मूले याद रखें, आप दोनों ही तरीका से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जबकि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे और अगर ये फार्मूला आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन पढ़ते ही आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और आप को ये क्वेश्चन आता भी अगर होगा तो एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही आप लोग क्या होते हैं? डर जाते हैं। जबकि मैं बार बार बोलता हूँ कि जितना बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उतना ही उसका सॉल्यूशन छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ें और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम करवा चुके। अगर आपको कोई इस क्वेश्चन में परेशानी हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको ये फार्मूले से बता दिए। इसका ट्रिक जो है आप इसको बेसिक से भी बना के सीखिएगा। अगर बेसिक में कहीं कोई परेशानी होगी तो इसके पहले वाला का जो हम कंसेप्ट समझाए हैं सेम कंसेप्ट यहाँ भी होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कहता है दो व्यक्ति क्रमशः एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं, वहीं से एक नियत गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन गुजरती है। ट्रेन पहले को 8 सेकेंड और दूसरे को 8.4 सेकेंड में पार कर जाती है। पहला व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा दूसरा व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चला रहा था, तो ट्रेन की गति क्या है? ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन हम समझा देते हैं। दो व्यक्ति है, पहले ये है M1, दूसरा व्यक्ति है M2। ठीक है, M1 जो है 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चला रहा है और M2 जो है 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चला रहा है, और इसी रास्ते इसी डायरेक्शन में एक ट्रेन भी जा रही है। ठीक है, ट्रेन कहता है कि पहला आदमी को 8 सेकेंड में पार कर जाता है, दूसरा आदमी को 8.4 सेकेंड में पार कर जाता है, यानी इसको 8 सेकेंड में पार कर रहा है, इसको 8.4 सेकेंड में पार कर रहा है। तो कहता है कि ट्रेन की गति क्या है। कल ही आपको समझाए, कल वाले वीडियो में हम समझाए कि जब दो चीज़ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। क्यों घटाते हैं, कल समझाए कि जब दो दोस्त हम लोग मोटरसाइकिल रोड पर चलाते हैं और अगर दोनों का स्पीड सेम रहता है तो दोनों दोस्त हम लोग गाड़ी भी चला रहे होते हैं और बातें भी करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति उसमें से अपना स्पीड बढ़ा लेता है तो वो दूसरे से आगे निकल जाता है। तो कितना से आगे निकलेगा, जितना से वो स्पीड अपना इंक्रीज करेगा यानी बढ़ाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन सेम है। अब हम मान लेते हैं कि ट्रेन जो है ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा होगा। ठीक है, तो जब पहला व्यक्ति को पार करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा बताइए, x माइनस 9 के स्पीड से जाएगा, और जब दूसरा व्यक्ति को पार कर रहा होगा तो x माइनस कितना के स्पीड से जाएगा, 12 के स्पीड से जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? पहला व्यक्ति को पार करेगा तो स्पीड, पहला का स्पीड घटेगा ट्रेन में से, दूसरा को पार करने का जब होगा तो दूसरे के स्पीड घटेगा। अब देखिए ट्रेन जो पार करेगा व्यक्ति को तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगा। जब ही आदमी को पार करेगा, यहाँ पर आदमी है और ये मान ली कि ट्रेन है, ये इसका इंजन है और ये गार्ड का डब्बा सबसे पीछे होता है। तो अगर इस केस में इसको आना है तो ये इंजन हो गया और ये गार्ड का डब्बा हो गया। तो यानी जब व्यक्ति को ये पार कर गया तो पूरा अपना लंबाई को पार किया। तो जब भी आदमी को कोई ट्रेन पार करता है तो डिस्टेंस जो होता है वो अपनी लंबाई को पार करता है। तो ट्रेन जो है पहला साइकिल सवार को पार करे चाहे दूसरे साइकिल सवार को पार करे, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो डिस्टेंस बराबर हम लोग जानते हैं स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये पहला का स्पीड, पहला का पार करने का टाइम, दूसरा का स्पीड, दूसरा का टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस बराबर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये स्पीड तो किलोमीटर में है और ये है सेकंड में, तो इसको आप घंटा में क्यों नहीं बदलें? तो देखिए आप बदल सकते हैं लेकिन बात बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि देखिए ये भी सेकंड है तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से भाग दीजिएगा। एक घंटा में 3600 सेकंड होता है कि नहीं होता है? तो अब ये आवर में आ गया। तो देखिए यहाँ भी आप 3600 से भाग दीजिएगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ये भी सेकंड में है। तो अब देखिए इस 3600 से ये 3600 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सीधी सी बात। तो आप यहाँ पर करें या ना करें। ठीक है, अब इसको सीधा कर लीजिए। कितना हो गया, 8x माइनस 9 8 72, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8.4x माइनस 12 96 बचक 48 यानी 100.8। यही होगा, होगा कि नहीं होगा? बस सीधा कर दीजिए। इधर हो गया 100.8 माइनस 72, इधर हो गया 8.4x माइनस 8x। ठीक है, इधर घटाइएगा 28.8, इधर आ गया 0.4x। देयरफॉर x बराबर क्या आ गया, 28.8 बाई 0.4, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, डिवाइड करा दीजिए, आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, कितना आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन सिर्फ डिफ़िकल्ट था, क्वेश्चन का लैंग्वेज टेढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन बनने में बिल्कुल आसान है। फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं। एक ट्रेन है और दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति अलग अलग साइकिल से चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, साइकिल सवार भी और ट्रेन भी। ठीक है, पहले साइकिल सवार को ट्रेन जो है 8 सेकंड में पार करता है, दूसरे साइकिल सवार को 8.4 सेकंड में पार करता है। जब डायरेक्शन सेम होता है तो स्पीड घटाते हैं, तो पहला स्पीड होगा x-9, दूसरा स्पीड होगा x-12। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ये भी ट्रेन का ही लेंथ है और ये भी ट्रेन का लेंथ है। ट्रेन का लेंथ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही ट्रेन पार हो रहा है। तो सॉल्व कर दिए हम लोग, x का वैल्यू आ गया 72 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन का जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इससे आसान इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। आप बुक देख लीजिएगा या उसका जहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में, वहाँ सॉल्यूशन देख लीजिएगा। सॉल्यूशन बहुत लंबा होता है, लेकिन इससे आसान नहीं होगा। वहाँ पे आपको समझ में भी नहीं आएगा। हो सकता है कि आपको समझने में परेशानी हो, लेकिन हम जो समझा रहे हैं बिल्कुल ही आसान तरीका है और इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन सेल्फ घर में 2-4 और प्रैक्टिस कर लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।